जय हिंद दोस्त। बता दूं कि एयर फोर्स के अंदर मल्टीटास्क सर्विस की भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती है। भर्ती कितने पद पे है, कौन लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, इसमें कितना एज मांगा जा रहा है, सिलेक्शन इसके किस आधार पे होंगे, सैलरी आपको क्या दी जाएगी, और सबसे बड़ा बात ये जो फॉर्म है ऑफलाइन है। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। देखिए, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स मतलब कि भारतीय वायुसेना के अंदर ये मतलब ये कह सकते हैं कि आप जैसे ये जैसे सेना में लड़ाकू होते हैं एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, ये नहीं है, ये सिविलियन भर्ती है, ये आम लोगों को। और उसके साथ साथ मल्टीटास्क मतलब जो ग्रुप डी जिसको बोलते हैं, जैसे देखिए इसके अंदर गार्डनिंग हो गया, वॉचमैन हो गया, फोटो कॉपी से रिलेटेड जैसे कि किसी फाइल को ले जाना ले आना, बहुत सारे फोटो कॉपीज करना, किसी दफ्तर में फाइल को सजा के रखना है, मतलब थोड़ा सा है, या कुछ भारी सामान को एक जगह से दो जगह रखना, मतलब यही चीजें एमटीएस के अंदर लोग वर्क होते हैं, यही होते हैं। इसमें जो पद है टोटल 6 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। अगर इसमें हम कैटेगरी वाइज करें तो मात्र 3 ही कैटेगरी के लिए इसमें सीट रखी गई। जनरल कैटेगरी में 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और ओबीसी में 2 सीट है। अब बात यहाँ आती है कि अगर यदि एससी और एसटी कैटेगरी के कोई बच्चा होगा, अगर वो इस फॉर्म को भरना चाहेगा तो कैसे भरेगा। अगर उसको फॉर्म ये भरना है तो वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म को भर सकता है। उसको जो कैटेगरी वाइज का जो छूट मिलता है एससी एसटी का, वो छूट यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस कैटेगरी में एक भी सीट है ही नहीं। तो आपको भरना होगा तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ये ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। यानी इसके लिए क्या करना होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे में करके जो पता दिया होता है वहां पे भेजना है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे तो कौन सा पता है, यहाँ पे आपको सारे फॉर्म को भेजना। फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन के माध्यम से, यानी आज से वहां पे जमा लेना शुरू हो गया है। तो इसको जल्द से जल्द आप वहां पे भेजिए, लेकिन भेजिए का समझिए ये जो है कि ये विज्ञापन निकलने के 30 दिन तक ही अगर आप जब भरते हैं तो ये मान्य होगा। तो अगर ये कह सकते हैं विज्ञापन 1 हफ्ता पहले निकल गया है, आज से तो मान लीजिए 21 तारीख, तो ये भी मान के लिए अगले महीने तक अगर 20 जुलाई तक आपका फॉर्म वहां पे पहुंचता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे बाद वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया। इस फॉर्म को भरने में कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, यानी कि 0 रुपए का चार्ज आपको देना है, 0 रुपए चार्ज देना है। एज की बात करें तो देखिए एज रहेगा 18 साल से लेकर 25 साल, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। ओबीसी का कोई बच्चा होगा तो वो 28 साल, ठीक। एससी एसटी 30 साल। तो हम एससी एसटी की बात इसीलिए नहीं करेंगे कि एससी एसटी का सीट ही नहीं है तो उसमें 30 साल वाले एज का कोई मतलब नहीं लगा, यानी कि ओबीसी वाले 28 साल तक भर सकते हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले 25 साल तक भर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन समझिए, इसमें कौन लोग भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए 10वां पास, ये तो मान के चलिए कि जो भी बच्चा है 10वीं पास है वो। अब जो इसके साथ मेन बात है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसके में, या तो आप वॉचमैन का किए हो, या लश्कर का किए हो, या स्टैंडर्ड ऑपरेटर का किए हो, या गार्डनर का किए हो। अब देखिए अब कहेंगे कि सर जो बच्चा 25 साल का हो तो रियलिटी बात है कि वो अपना पढ़ाई करेगा कि कहीं पे वर्क करेगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आप कहीं पे या तो इंस्टीट्यूट होगा, मतलब कहते हैं किसी स्कूल कॉलेज जो इंस्टीट्यूट हो गया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहां से भैया आपको किसी भी हाल में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस लेटर बनवाना पड़ेगा। मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आप कह दिए कि 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ऐसा कोई लड़का नहीं है जो 25 साल का होगा और वो जाके कहीं के काम कर रहा होगा इन चारों पांचों चीजों में, और वो साथ के साथ अपनी तैयारी भी कर रहा है जॉब के लिए। ये पॉसिबल नहीं है, रियलिटी चीज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब या किसी इंस्टीट्यूट से आपको किसी भी चीज में, वॉचमैन मतलब कह सकते हैं दरवान का मतलब है, लश्कर हो गया कि जो है कि भारी सामान एक जगह से जो उठाने के, यानी कि ग्रुप डी का समझ लीजिए जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं,
इंटरस्टेंडर ऑपरेटर मतलब जो फोटो कॉपी वॉपी करते हैं, ये 5i से रिलेटेड वो हो गया। गार्डनर मतलब बाग बगीचे का काम। तो इसमें से जिसका भी अगर आप किसी भी हाल में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस लेटर वहां पे उस इंस्टीट्यूट से बनवा के यहाँ पे देना है, बात है कुल भी, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10वीं फेल पास है तो नहीं। अब सिलेक्शन करने के लिए इसमें आपको एक एग्जाम देना है। एग्जाम में आपसे पूछा जो जाएगा वो जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पूछे जाएगा। यही चारों चीजों से आपसे वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपका लेवल 1 की सैलरी रहेगी, ठीक है, वो भी 7 पे के। अगर कुल मिला के 100 से कह सकते हैं तो 22,000 के आसपास आपकी शुरुआती सैलरी ये रहने वाली है। अब देखिए डॉक्यूमेंट समझिए। सबसे पहला बात फॉर्म। तो फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लीजिएगा, उस फॉर्म को पूरा अच्छे से फिल कर लीजिएगा। जो कॉलम लिखा होगा कि ऑफिशियल यूज उसको आपको नहीं भरना है, प्रॉपर आप फोटो दीजिएगा। और एक ध्यान रखिएगा, जो फोटो आपको चिपकाना है, फोटो पे से अपना क्रॉस साइन कर दीजिएगा। इस तरह से फोटो पे आपको क्रॉस सिग्नेचर वहां पे करना है। 10th का मार्कशीट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको मैं बोला कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां देना है, आधार कार्ड, आपका फोटो, ये सारी चीजें आपको फॉर्म भरने हैं। और इसको देखिए एक A4 लिफाफे में करके यहाँ पे 2 लिखना है और 2 में देखिए ये एड्रेस पे भेजना है, हेड क्वार्टर मेंटेनेंस कमांडेंट इंडियन एयरफोर्स बेंगलोर 560070, यानी ये पता का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो वहां पे जाके ये पूरा पता दीजिएगा, फॉर्म में अपना पता दीजिएगा और कोशिश करिएगा बाई स्पीड पोस्ट जल्द से जल्द इसको भेज दीजिए, ताकि उम्मीद करें कि 20 जुलाई से पहले पहले अगर आपका ये फॉर्म वहां पहुंच जाता है तो फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वरना इसके बाद अगर आपका फॉर्म होने जाता है तो फॉर्म को रिजेक्ट मान लिया जाएगा और कुछ साइन। इसके अलावा कुछ और जानकारी हो तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो तक।